स्टार्टिंग में हमें ब्रूस और उसकी कज़न जैन को दिखाया जाता है। वो दोनों रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके आगे एक स्पेसशिप आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। जैन किसी तरह कार से बाहर आने की कोशिश करती है। इसी दौरान कार के विंडो से उसकी हाथ कट जाती है। दूसरी तरफ ब्रूस कार के अंदर फंस गया होता है, तो जैन किसी तरह उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। ब्रूस घायल हो गया होता है और उससे खून भी निकल रहा था, तो वो जैन को अपने से दूर होने के लिए कहता है। तभी ब्रूस का कुछ बूंद ब्लड जैन के कटे हुए हाथ में गिर जाता है, जिस वजह से कि उसके बॉडी पर कुछ रिएक्शन होने लगती है और हम देखते हैं ब्रूस का ब्लड उसके ऊपर गिरने के कारण वो हल्क में बदलने लगती है और गुस्से से जंगल की तरफ भाग जाती है। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। रात में जब उसे होश आती है तो वो खुद को किसी अनजान जंगल में फटे हुए कपड़ों के साथ पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। रास्ते में जाते वक्त उसे एक बार दिखता है, तो वो खुद को साफ करने के लिए बाहर के वॉशरूम में जाती है और वो वहाँ से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। तभी कुछ बदमाश लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तो वो अचानक से हल्क में बदलकर उन सबको भगा देती है। और यहाँ से हम फिर से जैन को देखते हैं। उसे जब होश आता है तो वो एक अनजान घर में होती है, जो कि एक बीच पर होता है। घर पर कोई देख नहीं रहा होता, तो वो ऐसे ही चलते चलते घर के ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है। और यहाँ हम हल्क को देखते हैं। जैन हल्क के पास जाकर पूछती है कि वो स्पेसशिप किस लिए आया था, तो हल्क उससे कहता है कि वो एक कोरियर क्राफ्ट था, शायद वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहते थे, तो मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। तभी अचानक से जैन को अपने बारे में याद आता है कि वो हल्क कैसे बन गई। वो कहती है, मुझे हल्क नहीं बनना है, मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। तो हल्क कहता है कि उन दोनों में जेनेटिक फैक्टर्स का एक अजीब सा मेल है, जिससे कि वो गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व करके कन्वर्ट कर पा रहे होते हैं। जैन अपसेट हो गई होती है। वो हल्क से खुद को पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए कहती है, और अब उसे फिर से नॉर्मल करना पॉसिबल नहीं था। हल्क जैन की कुछ टेस्ट करता है कि वो किस हालत में हल्क बनती है। नॉर्मली डर और गुस्से से ब्रूस हल्क बनता था। तभी ब्रूस कुछ हथियार चलाकर उसकी तरफ भेजता है, तो वो डर कर हल्क में बदल जाती है। वो उसे कुछ योगा भी सिखाता है अपने गुस्से और स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि इस वजह से भी हल्क में बदलकर दूसरों की नुकसान हो सकती थी। अगले दिन जब जैन सो रही होती है, तभी हल्क उसके पास जाकर उसके कान के पास हॉर्न बजा देता है, जिससे कि वो हल्क में बदल जाती है। मतलब अचानक के घबराहट से भी वो हल्क बन सकती थी। और यहाँ से हल्क उसे कुछ ट्रेनिंग देने के लिए बाहर ले जाता है। वो उसे एक पत्थर उठाकर फेंकने के लिए कहता है, ये चेक करने के लिए कि उसकी ताकत कितनी है। उसके बाद वो दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो कितनी दूर तक छलांग लगा सकती है। वो सब चीज़ों में ठीक कर रही थी। अब अगले दिन जैन यहाँ से वापस अपने लाइफ में जाने की सोचती है, क्योंकि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। पर हल्क उसे जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। उसे अब भी अपने पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं आया होता है। हल्क उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती, और इसी बात के चक्कर में उन दोनों की बहस हो जाती है। उनके लगने के चक्कर में हल्क का बार टूट जाता है, तो वो दोनों एक साथ मिलकर उसे फिर से बना लेते हैं। बाद में हल्क उसे उसके लाइफ में वापस जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसकी भी एक पर्सनल लाइफ थी और उसे जाने से रुकने का उसका कोई भी हक नहीं था। अब जैन अपने शहर वापस आ जाती है। वो एक प्रोसिक्यूटर थी और आज वो किसी केस को सॉल्व करने के लिए आई होती है। सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि वहाँ पर एक सुपर ह्यूमन आ जाती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। अब इन सबको बचाने के लिए जैन को हल्क बनना पड़ेगा, पर जैन हल्क बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी असलियत दूसरों के सामने नहीं लानी थी, और वो ना चाहते हुए भी हल्क बनकर उस सुपर ह्यूमन को मार गिराती है। अब कुछ टाइम बाद हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ जैन के बारे में बताया जा रहा होता है। बातों ही बातों में लोग जैन का नाम सी हल्क रख देते हैं। दूसरी तरफ जैन ने हल्क बनकर सबको बचाई होती है, तो वो लोग उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज किए होते हैं। जैन उस पार्टी में जाने के लिए हिचकिचा रही होती है, पर उसकी दोस्त थोड़ी सी फोर्स करती है, तो वो मान जाती है। जब जैन अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसका एक सीनियर आकर उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसके हल्क बनने के चक्कर में उसका केस उलझ गया था। जैन बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की होती है। और यहाँ से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैन रेडी होकर जॉब इंटरव्यू देने के लिए बहुत सी जगह पर जाती है, पर उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। अब जैन उदास होकर बैठी हुई होती है। तभी उसके पेरेंट्स उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट करते हैं, तो जैन रेडी होकर फैमिली डिनर के लिए जाती है।
अब उन सबको भी उसके पावर के बारे में पता चल गया होता है, पर ये बात उनके लिए नई नहीं थी, क्योंकि पहले से उनके पास एक हल्क था। और यहाँ से जैन एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे एक जॉब ऑफर करता है। जैन को भी एक नौकरी की तलाश थी, तो वो झट से नौकरी के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन जैन रेडी होकर अपने जॉब पर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न के लिए हायर किया गया है। वो उसे उसका ऑफिस दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अब वो आदमी उसे एक केस सौंपता है। वो कहता है तुम्हें एमएल ब्लॉन्स्की की तरफ से लड़ना होगा, और ये वही आदमी था जिसने हल्क को मारने की कोशिश की थी, पर आखिर में हल्क ने उसे हरा ही दिया था। जैन इस केस पर लड़ना नहीं चाहती थी, पर यह उसका पहला केस था। अगर वो इस केस को लड़ने को मना करती तो उसे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता, तो वो ना चाहते हुए भी इस केस को लड़ने से मान जाती है। अब जैन ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पर उसे कड़ी सिक्योरिटी पर रखा गया होता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो अब बदल चुका है। वो कहता है मैंने पास्ट में जो सब भी किया वो सब बहुत गलत था, पर अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। अब जैन घर पहुंचकर ब्रूस को कॉल करके इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, और ब्रूस भी मान जाता है। तभी जैन टीवी चलाकर देखती है, जहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा था कि एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में हाल ही में एमएल ब्लॉन्स्की को फाइट करता हुआ दिखाया गया, जबकि वो तो अब भी जेल में है। ये जानकर जैन जल्दी से एमएल ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वो जेल से कैसे भागा, और इसके इस हरकत की वजह से उसे जेल से निकालना और भी मुश्किल हो सकता है। तो ब्लॉन्स्की कहता है कि वो जेल से भागा नहीं था, बल्कि उसे जेल से वोंग ने भगाया था, क्योंकि उसे उसकी किसी चीज़ में ज़रूरत थी, जबकि ब्लॉन्स्की जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। तो इसीलिए काम होने के बाद वो खुद ब खुद वापस आ गया, जबकि वो भाग भी सकता था। दूसरी तरफ न्यूज़ पर लोगों को बताया जा रहा होता है कि सीहल को ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालने का केस मिला है। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि ब्लॉन्स्की ने एक बार हल्क से लड़कर पूरे शहर में तोड़फोड़ मचाई थी। वहीं पर कुछ लोग इस बात से एग्री थे, क्योंकि वो समझते थे कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। और यहाँ से हम जैन को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के साथ बैठकर किसी केस के बारे में बात कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर वोंग आ जाता है, तो वो दोनों वहाँ से जैन के ऑफिस की तरफ जाते हैं, जहाँ वोंग जैन को बताता है कि वो ब्लॉन्स्की को उसके खिलाफ जेल से बाहर ले गया था, क्योंकि उसे किसी ट्रेनिंग के लिए उसकी ज़रूरत थी। तो अब जैन वोंग से कहती हैं कि वोंग को ब्लॉन्स्की के केस के लिए गवाही देनी होगी। तो वोंग भी मान जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। अब हम केस का दिन दिखाया जाता है। जजेस ब्लॉन्स्की से पूछ रहे होते हैं कि क्या अब वो कंट्रोल में है, तो ब्लॉन्स्की उनसे कहता है कि वो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और उसके किए गए गुनाहों से वो बहुत शर्मिंदा है। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है गवाही देने के लिए, क्योंकि उसकी गवाही सबसे इम्पोर्टेंट थी। और वोंग अपना गवाही देता है। वो कहता है कि उसी ने ब्लॉन्स्की को जेल से भगाया था। चाहता तो वो उस मौका का फ़ायदा उठाकर भाग सकता था, और उसने ऐसा ना करते हुए वापस जेल आ गया अपने किए की प्रायश्चित करने के लिए। अब सारे जजेस मिलकर फैसला कर रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी उन्हें कहता है कि वो जब अपने भयानक रूप में आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अब इसी बात को साबित करने के लिए कि वो अब खुद पर कंट्रोल कर सकता है, ब्लॉन्स्की अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं। पर अब इस बात से साबित हो गई थी कि वो अब खुद पर कंट्रोल कर सकता है। अब सब जैसे सारे गवाहों और सबूतों को देखते हुए वो कहते हैं कि इसकी सुनवाई फिर से की जाएगी, और वो सब वोंग को कहते हैं कि उसने कबूल किया है कि ब्लॉन्स्की को जेल से निकालकर उसने एक जुर्म किया है, तो उन्हें भी सज़ा मिल सकती है। ये सुनकर वोंग बात को पूरा ना सुने ही वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई होती है। वो सब जजेस मिलकर फैसला लेते हैं कि ब्लॉन्स्की को जेल से रिहा किया जाएगा। इसके साथ उसे उसके दूसरे रूप में बदलने पर रोक लगा दी जाएगी, और अगर उसने इसका उल्लंघन किया तो उसी समय उसे फिर से जेल में कैद कर दिया जाएगा। ये सुन ब्लॉन्स्की बहुत खुश होकर जैन को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे अब आज़ादी मिली है। अब रात होती है। सुनवाई के बाद जैन अपने घर जा रही होती है, तभी पीछे से कुछ लड़के उस पर हमला कर देते हैं, पर शायद वो भूल ही गए थे कि जैन हल्क हैं। तो जैन अब हल्क में बदलकर उन सबको धो डालती है। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम जॉनी विलेज नाम के एक जादूगर को देखते हैं। वो लोगों को अपना जादू दिखा रहा होता है, पर सब लोग उसकी छोटी मोटी जादू को देखकर बोल रहे होते हैं। तो वो ऑडियंस में से किसी एक को स्टेज पर बुलाता है, और उसके बाद वो एक अंगूठी को निकालता है, और ये वही अंगूठी थी जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पहनकर फायर होल बनाते थे। पर अब वो आदमी भी उस अंगूठी की मदद से एक फायर होल बनाता है,
जिससे कि गलती से वो लड़की वोंग के घर पहुंच जाती है। वोंग ये देख बहुत शॉक हो जाता है कि ये काम आखिर किसने की होगी, पर वो समझ जाता है कि ये काम डॉनी विलेज ने ही की होगी। और यहाँ से हम जैन को देखते हैं, वो किसी डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बना रही होती है। तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और वो उसी डॉनी विलेज के सिलसिले पर हेल्प मांगने के लिए आया होता है। वो कहता है कि वो मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, पर कुछ दिन बाद उसे निकाल दिया गया, पर अब वहाँ से सीखे हुए कुछ जादुओं को गलत इस्तेमाल करके लोगों को दूसरे आयाम में भेज रहा है। बिना किसी ट्रेनिंग के ये सब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो दोनों उसके पास जाकर उसे ये सब करने से मना करते हैं। वो कहते हैं अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उस पर केस कर देंगे। अब रात होती है। जैन सी हेल्प बनने के अलावा वे जैन बन के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, तो वो रेस्टोरेंट पर बैठकर बहुत से लड़कों से मिलती है, पर किसी से भी बात नहीं बनती। अब अगले दिन जैन और वोंग कोर्ट पर जाते हैं अपने केस को सुलझाने के लिए, पर उन्हें अपनी बात साबित करने के लिए कोई गवाही चाहिए होती है। तो वो लोग उसी लड़की को बुलाते हैं जिसे उस दिन डॉनी विलेज ने अपने जादू से वोंग के पास भेज दिया था। उस लड़की के गवाही देने के बावजूद ये साबित नहीं हो पाता कि डॉनी विलेज के जादू पर कोई रोक लगाया जाए, तो इसी वजह से ये फैसला लिया जाता है कि इसकी सुनवाई फिर से की जाएगी। अब रात होती है। जैन फिर से किसी लड़के से मिलने आई होती हैं, और इस बार वो जैन बन के नहीं बल्कि इस बार वो सी हेल्प बनकर आई होती है, जिस वजह से कि इस बार बात बन जाती है। अब यहाँ से हम डॉनी विलेज को देखते हैं। अपना जादू दिखा रहा होता है, तभी वो अपने जादू से किसी अलग आयाम का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि वहाँ पर कोई अलग क्रिएचर आ जाता है। ये देख लोग डर जाते हैं, तो वो अपने फायर होल से उस क्रिएचर को दूसरे आयाम पर भेज देता है, और अब सबके जान पर जान आती है। तभी वो क्रिएचर फिर से किसी तरह वहाँ पर आ जाता है, और अब धीरे धीरे बहुत से वैसे ही क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि वो अकेले संभाल नहीं पा रहा होता। तो वो वोंग को हेल्प के लिए बुलाता है, पर ये क्रिएचर तादाद में ज़्यादा थे, तो वोंग जैन को हेल्प के लिए बुलाता है, और अब वो दोनों एक एक करके उन सारे क्रिएचर को अपने सही जगह पर भेज देते हैं। अब सुबह होती है। जैन अपने असली रूप में आ गई होती है, तभी उसे उसके असली रूप में देख वो लड़का वहाँ से भाग जाता है जिसके साथ जैन डेट पर आई। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, और हम जैन को देखते हैं वो किचन पर खाना बना रही होती है। तभी उसे अपने टीवी से उसके नाम को कोई पुकारते हुए सुनती है, तो वो टीवी के पास जाकर देखने लगती है, और हम यहाँ देख पाते हैं टाइटेनिया, जिसे शुरू में सी हेल्प ने कोर्ट पर हमला करने से रोका था, वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सी हेल्प का नाम इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि लोग सी हेल्प का नाम सुनकर उसके सारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे होते हैं। जैन को ये देख उस पर बहुत गुस्सा आता है। कार से जाते वक्त भी वो देखती है कि उसके प्रोडक्ट्स के साथ उसके नाम के बैनर लगाए गए होते हैं। उसने उसके नाम को ट्रेडमार्क कर ली होती है। और अगले दिन जैन अपने दोस्त के साथ उसकी ब्यूटी इवेंट में जाती है उससे मिलने। जैन उससे कहती है कि वो उसका नाम इस्तेमाल करना बंद करे, पर वो उससे कहती है तुम्हें तो ये नाम पसंद नहीं था, और ये नाम मेरा है। अब कुछ टाइम बाद जैन अपने काम पर आ जाती है। शुरू में उसे अपना नाम पसंद नहीं था, पर अब वो उसका अहमियत समझ चुकी थी। दूसरी तरफ जैन की दोस्त अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम है नीक, उसके साथ मिलकर एक फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हैं जैन के लिए कपड़े बनाने। अब जैन अपने सीनियर लॉयर से मिलने के लिए जाती है ताकि वो अपना नाम फिर से पा सकें। अब अगले दिन वो दोनों अपने केस लड़ने के लिए कोर्ट पर जाते हैं। जैन की लॉयर कहती है जैन ने जब अपना असलियत लोगों के सामने लाया तब से लोगों ने प्यार से उसका नाम सी हेल्प रख दिया, और टाइटेनिया सी हेल्प का नाम यूज करके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना चाहती है। अब टाइटेनिया का लॉयर कहता है कि सी हेल्प को यह नाम शुरू से पसंद नहीं था, और उसे अपने नाम पर अब दिलचस्पी जागी जब उसने देखा कि ये नाम बेहद कामयाब बिजनेस के साथ जुड़ा है। और वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें सी हेल्प साफ कह रही होती है कि उसका नाम सी हेल्प नहीं है, उसे इस नाम से नफरत है। अब जैन की लॉयर भी उन्हें एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर सी हेल्प एक्सेप्ट कर रही होती है कि उसका नाम सी हेल्प है। वो कह रही होती है कि लोगों ने उसका नाम प्यार से सी हेल्प रखा है, तो उसे उस नाम को अपनाना ही होगा। सारे सबूतों को देखते हुए जज कहती है कि इसकी सुनवाई फिर से की जाएगी। अब जैन की फ्रेंड जैन को उस फैशन डिजाइनर के पास ले जाती है क्योंकि उसने उसके लिए सूट बनाने के लिए कही होती है। वो इस बार उसका नाम देने के लिए आए होते हैं। अब जैन और उसकी लॉयर उन सब लड़कों को उसके लिए गवाही देने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि उसने सी हेल्प बनकर उनके साथ डेट करने वाली थी और एक लड़के के साथ डेट भी करी थी। और अगले दिन वो दोनों फिर से कोर्ट पर जाते हैं क्योंकि आज केस की सुनवाई होने वाली थी।
जैन की लॉयर कहती है टाइटेनिया सी हल्क का नाम को ट्रेडमार्क करने से पहले ही जैन ने सी हल्क नाम को अपना लिया था। अब उन्हें सबूत दिखाती है। उसके सारे गेट पर मिले लोग उसके लिए गवाही देते हैं। अब जज अपना फैसला सुनाती है कि सी हल्क नाम का हकदार सिर्फ सी हल्क को है। तो अब से ये नाम टाइटेनिया अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नहीं करेगी। अब जैन बहुत खुश हो जाती है और अपने नाम का महत्व समझ पाती है। अब अगले दिन सी हल्क उस डिजाइनर के पास अपने सूट लेने के लिए जाती है।